जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान गणेश के विवाह की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नई कथाएं और नए नए तरह के वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यूं विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानन प्यारा है वैसे ही गणेश भी प्यारा है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों आनंद मग्न हो गए। माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा यूं बारंबार कहते हुए आपस में विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपत्ति पुत्रों की बात सुनकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम दोनों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश जी वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर बार बार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त करूंगा। ऐसा विचार कर गणेश जी ने जो कुछ किया अब उसे सुनिए। उन्होंने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से कहा, पिताजी माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ पर 2 आसन स्थापित किए हैं, इस पर विराजित होइए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। गणेश जी की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश जी ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। गणेश तो बुद्धि के सागर थे ही। वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले, हे माताजी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। गणेश जी का ये वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले, बेटा तू पहले इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके तो आ। कुमार तो गया हुआ है, अब तू भी जा और उससे पहले लौटा तो तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे, हे माताजी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्मरूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ठहरे। वे गणेश का कथन सुनकर बोले, पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े काननों से युक्त इस सप्तद्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली। जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तो उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश जी बोले, माताजी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रह भूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य है या असत्य, कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा का फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वो माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का
भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए तो माता पिता का चरण ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधनभूत ये तीर्थ तो उनके पास में ही सुलभ है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर कहते रहते हैं, या तो फिर आप लोग उसे असत्य कर दीजिए या शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ऐसा कहकर पार्वती नंदन गणेश चुप हो गए। वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए और अपने अद्भुत बुद्धि वाले पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसीलिए तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। हे पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वो सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात कही वो दूसरी और कौन कर सकता है। हमने भी तेरी वो बात मान ली, अब हम इसके विपरीत नहीं जाएंगे। यह कहकर उन दोनों ने बुद्धि के सागर गणेश जी को सांत्वना दी और उनके विवाह के संबंध में विचार करने लगे। प्रजापति विश्वरूप की 2 सुंदरी कन्याएं थीं, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश जी का विवाह संपन्न कराया। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा।